हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से घर पर होंगे। आज मैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर, टॉपिक का नाम है रेशनल नंबर, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, पिछली कक्षाओं में आपने इंटीजर के बारे में जान लिया था और इंटीजर के बाद हम लोगों का नंबर रेशनल का आता है। सबसे पहले मैं आपको नंबर के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता दूं, एक आइडिया दे दूं, ताकि जो भी चीज़ें आपके दिमाग में मिस हो रही हैं वो फिर से एक बार फ्रेश हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग इंटीजर के बारे में जानते हुए फिर हम रेशनल नंबर पर आएंगे और रेशनल नंबर को हम लोग डिटेल रूप में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको नंबर पर ले चलते हैं। नंबर होता क्या है? तो देखिए, नंबर तो आप जानते ही हैं, रियल नंबर, तमाम सारे नंबर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। एक मेन आइडिया ले लिया जाए, नंबर जो होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का अध्ययन हम क्लास 10 छोटी कक्षा से लेकर के क्लास 10 तक, ये तो खैर जीवन भर हमको अध्ययन करना है, लेकिन जनरली मैट्रिक स्तर तक, क्लास 10 के स्तर तक हम लोग रियल नंबर पर ही चर्चा करते हैं। जब हम क्लास 10 को पास आउट होते हैं तो हम फर्स्ट ईयर में जाते हैं और वहाँ रियल नंबर के साथ साथ हम लोग इमेजिनरी नंबर, आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मुझे चूँकि आपको क्लास 8 का ही बात बतानी है, तो एक ओवरव्यू के लिए रियल नंबर आपने जान लिया, इमेजिनरी नंबर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, भाई भाई हैं। रियल का उल्टा इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी को हिंदी में काल्पनिक संख्या कहते हैं और रियल को वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर रियल नंबर को दो पार्टों में मुख्य रूप से डिवाइड किया गया, जिसमें पहले पार्ट को रेशनल नंबर परिमेय संख्या कहते हैं और दूसरे पार्ट को इर्रेशनल नंबर और परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के बारे में चर्चा की गई कि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखते हैं, जबकि Q शून्य नहीं होना चाहिए। Q का मतलब ये नीचे वाला आइटम, नीचे को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर को न्यूमरेटर बोलते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर होते हैं, मतलब ये दोनों पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जबकि Q शून्य नहीं हो सकता। ये परिमेय संख्या की रेशनल नंबर की परिभाषा बताई गई, इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे क्लास 8 में। फिर दूसरा इर्रेशनल नंबर जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे, इसके बारे में इसका डिफिनीशन ऐसे दिया गया कि इर्रेशनल नंबर को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो रैशनल और इर्रेशनल एक तरह से भी एक दूसरे के दुश्मन है। इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q शून्य नहीं होना चाहिए, जबकि इर्रेशनल नंबर को, अपरिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ये हम लोग क्लास 9 में अध्ययन करेंगे। हमारा जो अध्ययन का जो विषय है वो हमको रेशनल नंबर का अध्ययन करना है। अब आगे आइए, रेशनल नंबर की 3 कैटेगरी बताई गई। इर्रेशनल नंबर की समाप्ति हो गई। रेशनल, इर्रेशनल में इर्रेशनल की अपनी खुद की क्वालिटी होती है, इसकी कोई विशेष शाखा नहीं बनाई गई, लेकिन रेशनल नंबर की 3 शाखा बना दी गई। इसको अच्छे से समझने के लिए यह 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला भाग नेचुरल नंबर होता है, जिसको हम लोग खूब कक्षा 4, 5, 3 से हम लोग अध्ययन करते आ रहे हैं। फिर एक होल नंबर होता है और एक इंटीजर नंबर होता है। इंटीजर नंबर का अध्ययन हम लोग क्लास 7, 6 के स्टैंडर्ड में करते हैं, 7 के स्टैंडर्ड में। इसका स्टैंडर्ड 6 क्लास का स्टैंडर्ड है, कक्षा 6 में अध्ययन किया जाता है। और नेचुरल नंबर की कहानी छोटे प्राइमरी क्लास की कहानी है। तो आइए हम लोग फिर एक बार दोहरा लेते हैं, नेचुरल नंबर कहते किसको। नेचुरल नंबर में हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं और इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। कैपिटल N कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है, जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं। 60 में N लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। और इसमें आती क्या है, 1 से स्टार्ट करके वो सारी संख्याएं आती हैं अनंत तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से सारी संख्याएं नेचुरल नंबर में आती हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है होल नंबर, W से डिनोट करते हैं, WHOLE, इसका फुल फॉर्म है होल नंबर, पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं। इसमें 0 इंक्लूड कर लिया जाता है। इंक्लूड करना माने शामिल करना। तो हम लोग 1, 2, 3 में 0 को इंक्लूड कर लेते हैं। तो 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3 इस तरह 4, 5 चलते रहते हैं इनफाइनाइट तक।
इसको कहते हैं होल नंबर। अगर आपसे पूछ लिया कि नेचुरल नंबर होल नंबर में डिफरेंस क्या है, तो आप बताएंगे इसमें शून्य भी शामिल रहता है जबकि इसमें शून्य शामिल नहीं रहता है। तो दोनों में डिफरेंस आप समझ गए। अब आइए इंटीजर नंबर की बात करें। इंटीजर नंबर को हम लोग हिंदी में पूर्णांक कहते हैं और ये खुद 3 प्रकार का होता है। पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। एक को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर इसको आई प्लस से डिनोट करते हैं। आई के ऊपर घात लगा देते हैं प्लस पावर। पॉजिटिव इंटीजर, आई मीन्स इंटीजर, अब पॉजिटिव लिख दिया गया तो पॉजिटिव इंटीजर। फिर आई में घात माइनस लगा देते हैं, इसको कहेंगे निगेटिव इंटीजर। आई में घात शून्य लगा देते हैं जिसको जीरो इंटीजर। तो इंटीजर के 3 भाई हैं, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में जो भी संख्या होती है +1 +2 +3, पॉजिटिव इसका नाम ही है, तो आपको बहुत मेहनत नहीं करना है, बस सीधे सिंपल जानिए। पॉजिटिव का मतलब सब प्लस वाले, नेगेटिव का मतलब सब माइनस वाले, और शून्य का मतलब खाली शून्य। बेचारा अकेला है, शून्य सबसे कमज़ोर भी है, अकेला भी है। तो आप इंटीजर को याद रखेंगे कि इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इसका अध्ययन आपने क्लास 7 में कर लिया है, इसकी प्रॉपर्टी भी जान लिया है। मैं एक बार, चूँकि क्लास 8 को मैं शुरू कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एक बार पुनः इन चीज़ों को हमको रिवाइज करना है, इंटीजर को। बाकी तो सारी चीज़ें लगभग हम लोग जानते हैं, ये तो हमको सिर्फ नाम रखना है, इसको नाम रखना है। लेकिन ये चीज़ हम 3 चीज़ पहले से जानते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर कितने प्रकार के होते हैं, हमने आपको डिस्कस कर दिया। अब इंटीजर नंबर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, थोड़ा मैं आपको वो सब चीज़ें रिवाइज कराना चाहता हूँ। तो आइए हम लोग इंटीजर नंबर की प्रॉपर्टी को एक बार पुनः देख लें। इंटीजर नंबर की प्रॉपर्टी होती है, हमने लिख दिया इन प्रीवियस क्लासेस, पूर्व की कक्षाओं में। प्रीवियस का मतलब होता है पूर्व, इन माने में। इन प्रीवियस क्लासेस, पूर्व की कक्षाओं में वी हैव डिस्कस्ड, हमने अध्ययन कर लिया है। क्या क्या अध्ययन कर लिया है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, इंटीजर के भिन्न भिन्न प्रॉपर्टीज का, प्रॉपर्टीज माने होता है गुण। तो पिछली कक्षाओं में हमने पूर्णांक के विभिन्न गुणों का अध्ययन कर लिया। वो कौन कौन से गुण है मैं आपको एक बार समराइज करा दूं जल्दी जल्दी। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी इंटीजर की होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ, पानी में पानी मिलाइए तो पानी ही बनेगा। अगर 2 लीटर पानी बाल्टी में हो और फिर उसमें 2 लीटर पानी हम मिला दें तो वो तेल नहीं बनता, क्या बनता है? पानी बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इंटीजर में इंटीजर को जोड़ दें तो इंटीजर बनता है। जैसे अभी हम 2 इंटीजर है और इसमें 3 इंटीजर को जोड़ दिए तो 5 बना। तो अगर ये इंटीजर है, इंटीजर ये भी है, दोनों को जोड़े तो जो रिजल्ट आया वो भी इंटीजर होगा। ये इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी और हिंदी में समवरक नियम से जानते हैं, समवरक। तो इसको आप जानिएगा, समवरक गुण, पूर्णांकों का समवरक गुण। अब समवरक गुण क्या है कि आप पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा। चलिए, तो समवरक गुण आपको समझ में आ गया। इसी तरह से पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो भी पूर्णांक मिलता है, और पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा करते हैं तो भी पूर्णांक मिलता है। ज़्यादा हमको डिस्कस नहीं करना है, आप खुद जान सकते हैं। अगर 2 एक पूर्णांक है और 3 एक पूर्णांक का घटा दें तो एक -1 मिला है, भी पूर्णांक है, इसको निगेटिव पूर्णांक कहते हैं, इसमें से मिल गया, ये सब इंटीजर है। तो अगर हम 2 में से 3 घटाते हैं, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाते हैं तो जो मिलता है वो चिन्ह के साथ माइनस मिलाते हैं, माइनस से भी तो एक इंटीजर है। प्लस भी इंटीजर होता है, प्लस भी इंटीजर, 2 प्लस वाले इंटीजर को हमने माइनस किया तो एक इंटीजर मिला, इसको निगेटिव इंटीजर कहते हैं, क्योंकि इंटीजर निगेटिव भी होते हैं तो प्लस भी आ सकता है। अभी हमने 3 में से 2 घटाएंगे तो +1 आएगा, तो ये हमको पॉजिटिव इंटीजर मिला। तो पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर में से अगर इंटीजर को माइनस करते हैं तो क्या मिलता है? इंटीजर मिलता है। अब आइए थोड़ा गुणा की बात करना है। इंटीजर में इंटीजर का गुणा कर दीजिए। 2 एक इंटीजर है, 3 इंटीजर है, गुणा किए तो 6 मिला, तो 6 क्या है? 6 भी इंटीजर है। अगर हम 6 में 10 का गुणा करते हैं तो 60 मिला, तो 60 क्या है? 60 भी इंटीजर है। तो बड़ी इजीली आप समझ सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। पानी में पानी मिलाइए तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। इंटीजर में इंटीजर को जोड़ दें, इंटीजर में इंटीजर को घटा दें, या इंटीजर में इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या मिलेगा हमको? इंटीजर मिलेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स करती, होल्ड्स करना माने पालन होना, यानी इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है।
इट शुड बी रिमेम्बर्ड बाई, इसको आपको याद करना है, सारी चीज़ें आपको याद करनी, दिमाग में रखनी है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये हमने साइड में प्रॉप लिख दिया है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय नियम। होल्ड करना माने पालन होना, यानी पूर्णांकों में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। किन किन चीज़ों में? प्लस और गुणे पर, माइनस पर नहीं। किसका पालन होता है? एडिशन पर और मल्टीप्लिकेशन पर। प्लस को एडिशन बोलते हैं और गुणे को मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। आइए देख लिया जाए। कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम को बदलिए। जैसे हम 2 में 3 जोड़ें तो भी 5 आएगा, और 3 में 2 जोड़ें तब भी 5 आएगा। तो इसको कहते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। यानी पूर्णांक अगर 2 ठो लिया जाए, कोई 2 पूर्णांक लिया जाए, पहले में दूसरे को जोड़ें, जो रिजल्ट मिलेगा वही दूसरे में पहले को जोड़ेंगे, वही रिजल्ट मिलेगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी क्रम बदलने पर अंतर नहीं आता, इसी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। ये कहाँ कहाँ होल्ड करती है? प्लस में और गुणे में। माइनस में होल्ड नहीं करती, अभी माइनस में आपको करके दिखा रहे हैं। 2 में से 3 घटाइए तो -1 मिलेगा, 3 में से 2 घटाइए +1 मिलेगा। देखिए बदल गई वैल्यू बदल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी माइनस पर होल्ड नहीं करती है, माइनस पर लागू नहीं होती है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, इसलिए हमने लिख भी दिया है। प्लस पर होल्ड करती है, मल्टीप्लिकेशन पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 में 3 का गुणा करिए 6 मिलेगा, 3 में 2 का गुणा करिए 6 मिलेगा। दोनों बराबर हो गया। बराबर होने का मतलब प्रॉपर्टी होल्ड करती है, बराबर नहीं है इसका मतलब प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। तो आप पाएंगे प्लस में बराबर हो गया, प्लस में दोनों बराबर हो गए, मल्टीप्लिकेशन में दोनों बराबर हो गए। तो क्या सब्ट्रैक्शन में बराबर हुए? तो हमारा उत्तर है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कब कब करता है? प्लस पर और मल्टीप्लिकेशन पर। हमने यहाँ कोष्टक में लिख दिया प्लस पर और मल्टीप्लिकेशन पर। तो उम्मीद करते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे। क्रम बदलने पर मान में कोई अंतर नहीं आता। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बाय चेंजिंग द ऑर्डर। ऑर्डर को अगर हम चेंज करते हैं तो कोई अंतर नहीं आता है। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। नाउ अगला हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें हम लोग 3 इंटीजर लेते हैं। इसको ऐसे हम लोग ऐसे लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी को एक साथ और सी को बाहर। तो देखिए हमने ग्रुपिंग, थोड़ा ग्रुप का ऑर्डर चेंज किया। पहले 1 लिया, बाद में 2 लिया। तो जो इसका रिजल्ट आएगा, फिर पहले 2 लेंगे, बाद में 1 लेंगे, वही रिजल्ट आएगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कम से कम 3 नंबर लेंगे, एक अलग 2 एक साथ ऐड करेंगे, फिर पहले ग्रुप में 2 लेंगे, दूसरे ग्रुप में 1 लेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो आप देखेंगे कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वैल्यू। इन दोनों के मानों में कोई अंतर नहीं आएगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आइए इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लिया जाए। जैसे हम जोड़ रहे हैं, एक अलग है और 4 5 को जोड़े, तो इसको लिखेंगे 1 धन 9, वैल्यू आएगी 1 धन 9 10। अब हम इसी को ऐसे जोड़ रहे हैं, 1 और 4 को एक साथ लेंगे और 5 को किनारे कर देंगे। तो हम 5 किए, अब इन दोनों जोड़ के 5 हो गया, फिर 5, फिर इसको सॉल्व किए, दिस इज आल्सो 10। तो आपने क्या देखा? इसी को कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो ये तो हमने प्लस पर दिखा दिया, हमने मल्टीप्लिकेशन भी लिखा है, मल्टीप्लिकेशन पर भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। देख लिया जाए, सब जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे। तो एक को पहले छोड़ेंगे, पहले कोष्ठक का काम करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं। 4 पंजे 20, अब 20 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से कम 20 हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन पहले दूसरे का एक साथ करेंगे और तीसरे को भी किनारे रखेंगे। तो ये 5 तो उतर गया, पहले इसका मल्टीप्लाई किए थे, कब 4 1 जा 4, 4 हो गया। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज आल्सो 20। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कहाँ कहाँ? प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं वितरण नियम, और इसको हिंदी में कहते हैं साहचर्य नियम।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब साहचर्य नियम। आइए क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना माने वितरित करना, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वितरण नियम कैसे होल्ड करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, थोड़ा सा पहले आपको गणित की भाषा में बता दें, ध्यान दीजिए। यहाँ ब्रैकेट में b प्लस सी है और बाहर ए से मल्टीप्लाई है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होता है, ऐसे इसको हम लोग लिखते हैं a का मल्टीप्लिकेशन b में और एक प्लस का साइन बीच में होता है, फिर a का मल्टीप्लिकेशन c में। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ओवर एडिशन। ओवर एडिशन एंड एडिशन मैंने जोड़ पर, देखिए हमने यहाँ लिख दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन a मल्टीप्लाई b प्लस माइनस सी। तो ये एडिशन पर भी चलता है और सब्ट्रैक्शन पर भी चलता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि ये इसके साथ है, इसके साथ, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट कोई चीज़ हम दो के साथ बांट दें, बांट देना इसको कहते हैं, वितरण नियम इसका नाम है। तो a का मल्टीप्लिकेशन b में, a का मल्टीप्लिकेशन c में, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी एडिशन पर भी काम करता है, सब्ट्रैक्शन पर भी काम करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस बात को आप न्यूमेरिकली समझ सकते हैं, ऐसे ले लिया जाए तो 2 इंटू 3 प्लस 4 हो, तो आप इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अभी इसको जोड़ लिया, 4 3 7, 7 में 2 का गुणा करा 14, ये भी 14 आएगा, ये भी देख लिए 14 आएगा, ये 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 6 8 14। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। चलिए अब हम चलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो को कहते हैं, नाम से घबराते हैं लोग, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कुछ नहीं है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर उस संख्या के मान में परिवर्तन न हो, तो उस संख्या को एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। जैसे 7 है, इसमें आप कुछ जोड़ दीजिए, ऐसा जोड़िए कि वो साथ ही बना रहे, तो जो जोड़ेंगे उसी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो एडिटिव आइडेंटिटी एक नंबर होती है जिसको उस नंबर में जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सिंपली आप याद कर लीजिए, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी इंटीजर इज जीरो, क्योंकि जीरो को किसी में ऐड करेंगे तो मान में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब आइए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहता है कि ऐसे चीज़ से मल्टीप्लाई करिए कि मान में कोई अंतर न हो। तो ये होता है 1। अगर 1 से हम किसी में मल्टीप्लाई करें तो मान में कोई देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, नो डिफरेंस इन इट्स वैल्यू, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये चीज़ और हमको डिस्कस करना है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब कि किसी चीज़ के साथ कुछ ऐसी घटना घटा दीजिए कि इसका चिन्ह ही रिवर्स हो जाए। कुल मिला के -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 का एडिटिव इनवर्स -7 होगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब उसी संख्या के आगे माइनस लगा दीजिए, बड़ी सिंपल है, सिर्फ नाम रखना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1, सिर्फ माइनस लगा देंगे उस संख्या से पहले। अगर हम कहें 7 का एडिटिव इनवर्स तो आप कहेंगे -7, फिर हम कहें 10 का एडिटिव इनवर्स बताइए 10 का, तो आप कहेंगे -10। हम आपसे कहें -9 का एडिटिव इनवर्स तो आप कहेंगे +9, क्योंकि इसमें माइनस है, माइनस और लगा देंगे तो ये प्लस बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आई होंगी। ये सारी चीज़ों को आप लोग थोड़ा बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे। हमने बहुत जल्दी रिवाइज करा दिया है, चूँकि इन चीज़ों को आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी इसको समराइज कर दिया जाए। और इन्हीं सारी चीज़ों को एक हमने टेबल के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश किया है, ताकि ये चीज़ जो है बड़ी जल्दी आप एक
समरी इसकी देखना, दिमाग में आपके सेट हो जाए। तो आइए, यहाँ चूँकि हमने 3 चीज़ों को समराइज किया है, हम अभी तक तो बात किए सिर्फ इंटीजर की, लेकिन हमने नेचुरल होल और इंटीजर के साथ ये सारी बड़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। और 3 चीज़ों का अध्ययन आप बहुत कम टाइम में कर लेंगे। ये अभी हमने जो डिस्कस किया वो इंटीजर के बारे में डिस्कस किया, ओनली इंटीजर, लेकिन मैं आपको इस साड़ी के माध्यम से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सबको एक समग्र रूप से जानकारी दे रहा हूँ। तो आइए, नेचुरल नंबर में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्लोजर हमने आपको बता दिया। नेचुरल में नेचुरल जोड़िए, नेचुरल आएगा। होल में होल जोड़िए, होल नंबर आएगा। इंटीजर में इंटीजर जोड़िए, इंटीजर नंबर आएगा। तो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर सब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। अब आइए एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें। एडिटिव आइडेंटिटी नेचुरल नंबर का नहीं होता है, नेचुरल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होती है। होल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, इंटीजर की एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। अब आइए एडिटिव इनवर्स की बात करें, तो नेचुरल नंबर में हम लोग एडिटिव इनवर्स की बात नहीं करते हैं, होल नंबर में भी एडिटिव इनवर्स की बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं इंटीजर में। इंटीजर में हम लोग एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं। अगर माइनस ए है उसका ए आएगा, ए है तो माइनस ए आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सबकी 1 होती है। तो हमने बड़ी कम टाइम में हमने 3 तरह की संख्याओं का अध्ययन कर लिया और इनके गुणों के बारे में भी जान लिया। इस चीज़ों को आप बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं इतना ही एक रिवीजन के दृष्टिकोण से शुरू किया हूँ। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने टॉपिक के हिसाब से फ्रैक्शनल नंबर के साथ मिलेंगे।